ट्रम्प का भी नहीं पता कि वो कल इंडिया से डील करके दोबारा हमें तंग कर रहा है। अगर एक नई करेंसी इस वक्त मार्केट में आ जाती है तो वो डॉलर को किस तरह से टफ टाइम दे सकती है। जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जो डेफिसिट में चल रही है, सिर्फ नोट छाप छाप के चल रही है, उसको खतरा किससे है कि अगर इंडिया, रशिया, चाइना एक ब्लॉक में खड़े हो जाए। भारत की आरबीआई ने 3 बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं जो हिला के रख देंगे। लेना भी इंडियन रुपी में, देना भी इंडियन रुपी में। वैसे ही जैसे अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस थी, आपने इंडियन रुपी की डोमिनेंस शुरू कर दी है। ऑलरेडी हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स, वॉस्ट्रो अकाउंट्स ऑलरेडी खोल चुके हैं। रशिया, बांग्लादेश, यूएई, मालदीव्स, इंडोनेशिया, ये सारे वो कंट्रीज हैं जिनके वॉस्ट्रो अकाउंट भारत में। डोनाल्ड ट्रंप की एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त अलास्का की मीटिंग की, जिसमें एक समिट होने वाला है रशिया और यूक्रेन के सीज फायर को लेके। इस वक्त जैसे कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो जी सीज फायर करे रशिया और यूक्रेन के बीच। अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा किया, उन्होंने बोला कि अगर इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है पुतिन को एग्री करने के लिए, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंडिया एंड यूएस के रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकते। अमेरिकी प्रतिबंधों की ताकत कम होना, फाइनेंशियल कंट्रोल कम होना, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका का दबदबा घट जाना। बैरिस्टर उमैर साहब, ये पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान अमेरिका दोनों चीजें इकट्ठी चल रही हैं। अभी दोनों की समझ नहीं आ रही कि आगे जाके हमारे साथ होना क्या है। ट्रम्प का भी नहीं पता कि वो कल इंडिया से डील करके दोबारा हमें तंग कर रहा हो। तो आप कैसे देखते हैं, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, कैसे इसको लेके आगे चलना है? बुनियादी तौर पे जी देखें, टाइम से पहले बगले नहीं बजानी चाहिए। बुनियादी तौर पे अगर ट्रम्प कोई बात कर रहा है, उसने अपने यूएस के ऑब्जेक्टिव सामने रखने हैं। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस वक्त डॉलर को सबसे बड़ी थ्रेट क्या है कि पेट्रो डॉलर का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। एग्रीमेंट अभी ना मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने रिन्यू किया है। अगर एक नई करेंसी इस वक्त मार्केट में आ जाती है तो वो डॉलर को किस तरह से टफ टाइम दे सकती है। जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जो डेफिसिट में चल रही है, सिर्फ नोट छाप छाप के चल रही है, उसको खतरा किससे है कि अगर इंडिया, रशिया, चाइना एक ब्लॉक में खड़े हो जाते। बेसिकली तो चाइना से और रशिया से दूर करने के लिए बार बार इंडिया को थ्रेट किया जा रहा है, और वो थ्रेट लेता है नहीं लेता। हालांकि देखा जाए तो $85 बिलियन का ट्रेड है उसका यूएस के साथ। जिस तरह का टैरिफ, अगर 50% टैरिफ हो तो समझे उसका ट्रेड आधा हो जाएगा, मगर उस आधे ट्रेड में भी वो बल जेन नहीं कर रहा। भारत की आरबीआई ने 3 बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं जो हिला के रख देंगे। पहला हमने किया कि $5 बिलियन के तो हमने जो हमारे पास रिजर्व्स पड़े थे वो हमने बेच दिए, यानी कि हमने $5 बिलियन हमने मार्केट में फेंक दिया है। यानी कि आपने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी वो शुरू कर दिया है, और डॉलर की दादागिरी से आप अपने कंट्री को बाहर ले गए हैं। यानी कि जो डॉलर का डोमिनेंस था उसको आपने क्रश करना शुरू कर दिया। ये ऐसा दिखता है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या है। पहली बात ये समथिंग मैसिव है, ये छोटी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अब एक चीज़ डिलीवर करना शुरू कर दिया, और ये पावरफुल फाइनेंशियल ब्लोज हैं एक एक कर जो मैं पिछले 15-20 साल से मैं जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने किया है ये गेम चेंजिंग है। आपने अपने रुपये को अब तक जो कंट्रोल कर रखा था उसको आपने बाहर निकालना शुरू कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट वो लगे हैं कि सारी दुनिया को ठीक करना है या उल्टा सीधा करना है, और हमारी गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री को स्ट्रांग करने के लिए ये काम किए हैं। अब कई लोग बोलते हैं हमने ट्रम्प को हिट बैक किया है। आरबीआई हैज सेड टू हैव सोल्ड एटलीस्ट $5 बिलियन टू बूस्ट रुपी, ताकि रुपी स्ट्रांग हो जाए। ये मूव है जो इंटरनेशनल ट्रेड में अब ये काम करते हैं। यानी कि ये किसी की डिक्टेटरशिप को हिट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने रुपी को स्ट्रांग करते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब डॉलर को मार्केट में फेंकते जा रहे हैं। और जो डॉलर की डोमिनेंस थी कि कोई भी सेटलमेंट करनी है आपको डॉलर में करनी पड़ती है, अब आप कहते हैं नहीं, अब ये सारा काम ये इंडियन रुपी में ही होगा। अब होता क्या है, जैसे सपोजिंग हमने रशिया से तेल खरीदा, पहले डॉलर में खरीदना पड़ता था,
अब हमने क्या किया, वो दौरा किधर का कर रहे हैं, वो चाइना जा रहा है, वो रशिया के साथ कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल की तरफ देख रहे हैं। आप खुद देख लें कि उनकी रिफाइनरीज ने इस शॉर्ट पीरियड में कितना कमाया है। मतलब 3,000 अरब रुपए की जो उनका रिफाइनरी का ट्रेड था वो 80-80 हजार अरब रुपए इंडियन रुपए पे चला गया। रूसी तेल मंगवा के रिफाइन वो करके सारा यूरोप को देख बेच रहे हैं। हाँ, हम शॉर्ट टर्म मेजर्स सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें IMF की तरफ से रिलैक्सेशन मिल जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त अगर लंबी फ्लाइट लेनी है तो उसके लिए लंबा सोचना पड़ेगा, और यही टाइम है कि आप टेंजिबल लें। ये आप कहें कि हमने 19% ले लिया तो 19% टैरिफ कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें, आप टेक्सटाइल बेच कितनी रहे हैं, आपका टोटल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो है वो 13 से 14 बिलियन डॉलर का है। आपके पास अपनी तो कॉटन ही नहीं है। पिछले साल आपने 5 बिलियन की रॉ कॉटन इंपोर्ट करके 14 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया है, तो आप कितना कोई इससे इस फायदा साल भी उठा नहीं लेंगे? इंपोर्ट करनी हमने, कॉटन तो यहाँ हमारी तो तबाह फिर हो गई, उससे फायदा शुगर क्या केन ने उठाएं? तबाह कर दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है जो सीधा अमेरिका के डॉलर साम्राज्य को चुनौती देगा। आज RBI और भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर घोषणा की, जिसकी चर्चा महीनों से चल रही थी। अब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में भारतीय रुपयों का इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा। मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी भारत से तेल खरीदे, मशीनरी खरीदे या कोई और सामान खरीदे तो वो पेमेंट अब सीधे भारतीय रुपयों में कर सकती है। याद कीजिए, साल 2022 भारत ने उस वक्त नियम बनाए थे, इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में US डॉलर, यूरो और जापानी येन की जगह भारतीय रुपयों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेडर्स को कई इंसेंटिव्स भी दिए गए थे ताकि वे डॉलर की जगह रुपए में पेमेंट करें। क्यों है ये फैसला गेम चेंजर? अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके डॉलर के नियमों के हिसाब चले, लेकिन भारत का संदेश अब साफ है, हम अपने व्यापार में अपनी करेंसी का ही इस्तेमाल करेंगे। आज भी दुनिया के करीब 85% अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन डॉलर की ताकत सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि अमेरिका की राजनीति और सैन्य शक्ति से भी आती है। भारत का यह फैसला एक तरह से उस दबदबे को चुनौती देने की शुरुआत है। अमेरिका खुले तौर पर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये कदम उसे जरूर खटकेगा, क्योंकि डॉलर का प्रभुत्व टूटने का मतलब है अमेरिकी प्रतिबंधों की ताकत कम होना, फाइनेंशियल कंट्रोल कम होना, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका का दबदबा घट जाना। हमने बोला यार हम इंडियन रुपये में खरीदेंगे। अब रशिया को इंडियन रुपये रशिया में लेके जाकर वो कुछ कर नहीं सकता, तो फॉरेन कंट्री को, अगर जो ये जैसे रशिया है, उसको हमारे कंट्री में एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। भारत में खुला, जितना तेल हमने खरीदा, हमने पेमेंट किया रुपी में, वो भारत में जो बैंक अकाउंट खुला है वॉस्ट्रो अकाउंट, उसके अंदर रुपी को हमने डिपॉजिट कर दिया। काम खत्म हो गया। अब होता क्या है कि जब रशिया ने कोई भी चीज हमारे से खरीदनी है, वो उस वॉस्ट्रो अकाउंट से पेमेंट करता है जो भारत में ही पड़ी है। वो भारत को भारत के रुपये पेमेंट करता है और हमारे से वो सामान खरीदता है। डॉलर का ना को लेना है ना देना है। तो अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़ा सिंपल है कि जो ये अकाउंट्स हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं, इसको खोलने के लिए आपको बहुत लंबी एक वो अप्रूवल लिस्ट होती थी, आपको जो है महीनों तक वेट करना पड़ता था, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था। और आपको मालूम है हमारे कंट्री में बाबू लोग काम कैसे करते हैं। अब ये सारा जो टेंशन चल रही है, उसके बीच में गेम चेंजिंग आपने एक सर्कुलर निकाल दिया। क्या? अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट आप आराम से खोल सकते हैं। अब आपको RBI की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब कोई भी कंट्री अगर वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना चाहे तो आप खोल सकते हैं। यानी कि अब आप इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में आपको हमारे साथ करने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन रुपये में कर सकते हैं, बिल्कुल इनक्रेडिबली इजीली। किसी माई के लाल को पूछने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब हर एक इनवॉइस, हर सेटलमेंट, हर ट्रांजैक्शन वो इंडियन रुपये में, इंडियन बैंक में, इंडियन सिस्टम से होगा। कोई एक्सचेंज रेट करने की जरूरत नहीं है। लेना भी इंडियन रुपये में, देना भी इंडियन रुपये में। वैसे ही जैसे अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस थी, आपने इंडियन रुपये की डोमिनेंस शुरू कर दी है। और साथ में एक काम और कर दिया, आपने बोल दिया कि भाई अब रशिया ने तेल खरीदा, अब हमने तेल खरीदा रशिया से सपोजिंग $100 बिलियन का, रशिया ने सामान खरीदा $80 बिलियन का। अब वो 20 बिलियन कह दिया मैंने डॉलर का, वो जो 20 या 2000 करोड़ रुपए जो बैलेंस बच गया रशिया का हमारे पास, अब उसको करेगा क्या? कुछ और खरीदने के लिए है नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारे बॉन्ड है, हम उस पर 8-10% का आपको रिटर्न देते हैं, आप एक काम कीजिए, हमारे बॉन्ड खरीद लीजिए। वही काम जो अमेरिका पहले दुनिया के साथ करता था, आज इंडियन रुपये ने या इंडियन RBI ने वो काम करना शुरू कर दिया है। प्लस हमने $5 बिलियन बेच भी दिया मार्केट में कि भारत अब अपने रुपये को इंटरनेशनलाइज भी करेगा और स्ट्रेंथन भी करेगा। और अब
जो दुनिया है उसको डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट रखने की जरूरत नहीं है। कोई कन्वर्जन कॉस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। हर सेटलमेंट इंडियन रुपी में होगा, यानी कि और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके इंडियन रुपी के ऊपर कि ये और ऊपर बढ़े। और बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स आर मैसिव। आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने वाली है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स है उसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी तो आप मोर कंपैरेटिव हो जाएंगे। कोई एक्सचेंज रेट का रिस्क आपके ऊपर नहीं है और अमेरिकन डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस थी हमारी इकोनॉमी की और ट्रेडर्स की वो कम हो जाएगी। और इनक्रेडिबल पार्ट क्या है, सबसे बढ़िया बात वो अब आएगी कि 156 अकाउंट्स ऑलरेडी हमारे कंट्री में खुल चुके हैं, यानी कि 30 कंट्रीज ने ऑलरेडी हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स, वॉस्ट्रो अकाउंट्स ऑलरेडी खोल चुके हैं। रशिया, बांग्लादेश, यूएई, मालदीव्स, इंडोनेशिया, ये सारे वो कंट्रीज हैं जिनके वॉस्ट्रो अकाउंट भारत में है। अब जब आपने रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया, अब अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिसके साथ मोदी जी अभी रिसेंटली मिलकर आए हैं, वो सारे भी आपके साथ वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने वाले हैं। यानी कि 135 जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो सारी आपके साथ वॉस्ट्रो अकाउंट में काम करेंगी। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।